हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंकिता तिवारी आज आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 7 करवाने वाली हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर पढ़ा था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 2019 में 2 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। ठीक है, आपको बोला जा रहा है मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ XY of 3 registers। ठीक है, हैविंग 3 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है XY ऑफ 3 रजिस्टर। ठीक है, किसके किसके बीच में? X और Y के बीच में। आप ये 2 पॉइंट्स ले लो, X और Y। ठीक है, कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड है? 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो 3 रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर लो। फर्स्ट हो गया ये, देन आपका सेकेंड हो गया है ना, और फिर ये देन आपका थर्ड हो गया। फिर आप ये 2 पॉइंट्स हो गए X और Y। फिर आपको बोला कनेक्ट विथ अ बैटरी एंड प्लग की एंड एमीटर। ठीक है, चलिए आप एक बैटरी कनेक्ट कर दो। ठीक है, ये हो गई आपकी बैटरी। फिर आपको एक प्लग की कनेक्ट करना है, कहीं भी आप यहाँ कर लो। एक प्लग की कनेक्टेड है। ठीक है, ये हो गई आपकी की। फिर आपको बोला गया है एन एमीटर कनेक्ट करना है। एमीटर कनेक्ट करना है, तो एमीटर कैसा कनेक्शन होता है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो ये हो गया सीरीज कनेक्शन। और R1, R2 एंड R3 ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो गई, ये आपकी बैटरी कनेक्ट हो गई। अब आपको एक चीज़ और बोली है, ऑल्सो कनेक्ट अ वोल्ट मीटर इन पैरेलल विथ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। इन तीनों रजिस्टर्स के बीच में आपको क्या कनेक्ट करना है? वोल्ट मीटर, है ना। वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है? पैरेलल में। तो इसके पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव है और यहाँ बैटरी का निगेटिव। तो बैटरी का पॉजिटिव है तो V का भी पॉजिटिव इस साइड होगा और निगेटिव बैटरी के निगेटिव से कनेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं जनरली, है ना। दो ऐसे क्वेश्चन जनरली कई बार पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में, है ना। आप ये अरेंज करो, सर्किट बनाओ। और कई बार आपसे ऐसा भी बोला जा सकता है, इसके रिगार्डिंग वैल्यूज देखकर आपसे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है। चलिए हम एक आध न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसके आगे। चलिए हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, है ना, जहाँ पर 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है पैरेलल में, 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। ठीक है, और 12 वोल्ट बैटरी सप्लाई दी गई है। टोटल करेंट पूरे सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है? I करेंट। और हम लेट कर लेते हैं ब्रांच में कितनी करेंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर I1 फ्लो हो रही है, यहाँ पर I2 और देन यहाँ पर I3 करेंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब ये I फाइंड आउट करना है, देन I1 फाइंड आउट करना है, I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I3 की वैल्यू, एंड टोटल रेजिस्टेंस RP फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, है ना, निकाल लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, पैरेलल तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 देन प्लस 1/R3। ठीक है, 1/RP इक्वल टू कितना हो जाएगा? R1 कितना है? 5 ओम, और R2 कितना है? 10 ओम, और R3 कितना है? 30 ओम। कैलकुलेट करोगे तो LCM आएगा 30 एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा +1। टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो 10/30। 1/RP इक्वल टू हो जाएगा 10/30, 1/3, और RP इक्वल टू हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दोगे तो 3 ओम। ठीक है,
अब हम देख लेते हैं कि टोटल करेंट कैसे फाइंड आउट करोगे। टोटल रेजिस्टेंस आपका आरपी हो गया, टोटल करेंट आपकी आई हो गई, है ना, और टोटल वोल्टेज वी। तो फॉर्मूला लगा दो, वी इक्वल टू आई इंटू आरपी। आई क्या है, फाइंड आउट करना है। आरपी की वैल्यू क्या है आपकी 3 ओम है, और वी की वैल्यू क्या है 12 वोल्ट है। ठीक है, 12 वोल्ट इक्वल टू आई इंटू आरपी कितना है 3 है। कैलकुलेट करोगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा 12/3 एंड 4 एम्पियर हो जाएगी। चलिए अब हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, I1 फाइंड आउट कर लेते हैं। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट कैसा होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना सप्लाई दिया है, तो ये कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस 12 वोल्ट होगा। ठीक है, फॉर्मूला हो जाएगा V इक्वल टू I1 इंटू R1, है ना। V क्या है आपका 12, I1 आपको फाइंड आउट करना है, R1 आपका क्या है 5 ओम। I1 आप वैल्यू फाइंड आउट कर लो 12/5। ठीक है, इसी तरह आप सिमिलरली आप I2 भी फाइंड कर दो। V इक्वल टू हो जाएगा I2 इंटू R2, और I2 कितना हो जाएगा, फाइंड आउट करना है। V आपका कितना गिवन है 12, I2 आपको फाइंड आउट करना है, और R2 आपका 10 गिवन है। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 12/10, मतलब 1.2 एम्पियर। आप इसको और कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 5 2 एंड 5 4 2.4 एम्पियर हो जाएगी। V इक्वल टू हो जाएगा थर्ड ब्रांच के लिए I3 इंटू R3। ठीक है, V कितना आपका है 12 वोल्ट, I3 कितना है आपको फाइंड आउट करना है, और रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम। तो I3 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/30, तो ये हो जाएगा 0.4 एम्पियर। ठीक है, इस तरह आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोटिस कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। इस यहाँ क्या था 5 ओम रेजिस्टेंस, है ना, तो करेंट कितनी फ्लो हो रही थी 2.4 एम्पियर। यहाँ क्या है 10 ओम रेजिस्टेंस, तो करेंट कितनी फ्लो हो रही है 1.2 एम्पियर। यहाँ क्या है 30 ओम रेजिस्टेंस, तो करेंट कितनी फ्लो हो रही है 0.4 एम्पियर। सीधी सी बात आपको दिख रही है, जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे करेंट की वैल्यू कैसी हो गई, कम हो गई है ना। यहाँ भी आप देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू जहाँ कम है वहाँ पे करेंट की वैल्यू क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है ना। मतलब जो रेजिस्टेंस जहाँ पर कम होगा वहाँ पर करेंट क्या होगी, ज़्यादा फ्लो होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप इन तीनों करेंट का सम करके देख लो। जब आप इन तीनों करेंट का सम करोगे तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। 2.4 प्लस 1.2 कितना आ जाएगा 3.6, और 3.6 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो I इक्वल टू अब कितना हो जाएगा, I इक्वल टू कितना हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ये तीनों वेरीफाई हो जाएंगे, है ना। तीनों का सम क्या हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी वेरीफाई हो जाएगी। ये बात भी यहाँ से प्रूफ हो जाती है। ठीक है, thanks to all of you and don't forget to like this video.